नमस्कार। संकुल शिक्षण में आप सभी का स्वागत। मैं मधुसूदन टाक, पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से अभी हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय में पूर्णांक से संबंधित प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने वाले हैं। गणित की इस प्रश्नावली में हम वितरण गुण को समझेंगे। हमको संख्याएं इस प्रकार दी हुई हो कि किसी एक संख्या को कोष्टक के भीतर की बहुत सी संख्याओं से गुणा करना है। जैसा उदाहरण सामने दिया हुआ है, 16 गुणा कोष्टक 10 + 2 कोष्टक बंद। भीतर में 10 + 2 दिया हुआ है। हम दो प्रकार से कर सकते हैं, 10 को 2 से जोड़ करके और फिर 12 को 16 से गुणा कर दिया जाए, वो सीधा तरीका है। लेकिन यहाँ पर हम वितरण को समझना चाह रहे हैं, इसलिए कोष्टक के बाहर जो 16 दिया हुआ है वह भीतर के 10 से गुणा होगा, फिर आगे वाला प्लस का निशान लगेगा, 16 अगले 2 से भी गुणा होगा। देखिए इसको, 16 और 10 का गुणा, 16 और 2 का गुणा, बीच में प्लस का निशान लग गया। 16 को 10 से गुणा कर देंगे और 16 को 2 से गुणा कर देंगे तो जो उत्तर आएगा 160 + 32। 160 और 32 इन दोनों का भी योग कर दिया जाए तो 192। तो इसका अर्थ है 16 को 10 + 2 से गुणा किया जाए तो हमारे पास में उत्तर आएगा 192। और इसी चीज को हम समझते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम। हमको कुछ संख्याएं दी हुई हो कोष्टक के भीतर, वो योग में हो और किसी एक संख्या से कोष्टक के बाहर गुणा लिखकर दिया गया हो, तो हमें बाहर वाली संख्या को भीतर की सभी संख्याओं से गुणा करना होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पर संख्या हमको दी हुई है कोष्टक में -2 गुणा, अगले कोष्टक में दो संख्याएं दी हुई है, कोष्टक +3 + 5। इसको जब हम हल करेंगे तो दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक, पिछले कोष्टक में जो संख्याएं दी हुई है 3 और 5, इनको जोड़कर 8 कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, 3 और 5 को जोड़ दिया 8। और अब ये -2 और 8 का गुणा होगा तो 2 और 8 का गुणा 16 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो हमारे पास में -16 आ गया। इसी को वितरण नियम से जब देखेंगे तो यह जो 2 हमको दिया हुआ है कोष्टक के बाहर, हम कोष्टक के भीतर वाली दोनों संख्याओं से उसको गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे, इस -2 को 5 से भी गुणा करेंगे, तो 3 और 5 दोनों के बीच में जो प्लस का निशान था वह इन संख्याओं के बीच में आ जाएगा। और अब 3 और 2 का गुणा हुआ तो -6, और 5 और -2 का गुणा हुआ तो 5 दूनी 10, ये भी माइनस का -6 और -10 हमको प्राप्त होगा। दोनों ही संख्याएं माइनस की है, इनको जोड़ना है तो माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, 10 और 6 16। तो हमने पहले हल किया उसमें भी -16 था, अब भी -16 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भी योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है। उसमें हम कहेंगे हाँ बिल्कुल यह सत्य है। व्यापक रूप में किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए हम कहेंगे a गुणा कोष्टक b + c कोष्टक बंद बराबर a गुणा b + a गुणा c। अर्थात कोष्टक के बाहर जो संख्या दी हुई है, भीतर जोड़ बाकी में जो भी संख्याएं दी हुई है, उन सब से बारी बारी गुणा हो जाएगी। चलिए आगे समझते हैं। गुणा को आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर संख्याएं दी हुई है, कोष्टक -25 कोष्टक बंद गुणा 37 गुणा 4। जिस क्रम में दी हुई है इसी क्रम में अगर हम गुणा कर लें तो कोई आसानी नहीं होगी, पर करके देखते हैं क्या होता है। तो प्रारंभ की जो दो संख्याएं हैं -25 और 37, पहले इनका गुणा करेंगे और फिर जो उत्तर आएगा उसको 4 से गुणा करेंगे। तो करते हैं, -25 को 37 से गुणा किया तो 925 आया। 25 का चिन्ह माइनस है, 37 का प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो -925।
और आगे 4 यथावत हमने नीचे लिख दिया। अब 4 को 925 से गुणा करेंगे और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो हमारे पास में -3700 ये उत्तर आया। लेकिन यह तो आसान नहीं है, इसको आसान बनाने के लिए हमें फिर से एक बार गणना करनी है। यही संख्याएं हम फिर से लेते हैं, कोष्टक -25 कोष्टक बंद गुणा 37 गुणा 4। हमको आसान बनाना है, इसके लिए हम कुछ अदल बदल कर लेते हैं। तो हमने क्रम को बदल दिया, -25 के गुणा में हम पीछे से 4 को आगे ले आए और 37 को हमने पीछे कर दिया। अब 25 और 4 इसका गुणा आपको पता है आसान होता है, 25 चौके 100। 25 का चिन्ह माइनस है, 4 का प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा और यह गुणा हमारे पास में हो जाएगा -100 गुणा 37। अभी ये जो 37 है इसको 100 से गुणा, किसी भी संख्या को 100 से गुणा करना आसान होता है। तो जो संख्या है वह लिखिए और 2 शून्य 100 वाले उसके पीछे बढ़ा दीजिए, इकाई दहाई में शून्य आ जाएंगे। और चूंकि 100 का चिन्ह माइनस है और 37 का प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, -3700। देखिए आप, इसमें काम करना आसान हो गया है। तो अगर हमें पूछा जाए कौन सी विधि आसान है, हमारा क्या उत्तर होगा? स्पष्ट रूप से दूसरी विधि आसान है, क्योंकि -25 को 4 से गुणा करने पर -100 प्राप्त होता है और जिसे हम 37 से गुणा करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरी विधि में पूर्णांकों की क्रम विनिमयता और सहचारिता सम्मिलित है। ये नियम हमने पूर्व में इसीलिए पढ़े हैं कि उनका उपयोग हमारे प्रश्नों को हल करने में हमको सरलता प्रदान करें, हमको आसानी से हल करने में सुविधा रहे। आज हम प्रश्नावली 1.3 को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो कुछ प्रश्न इस पहले प्रश्न के अंतर्गत दिए हुए हैं, ABCDE और आगे FGHIJ। इनमें सभी संख्याएं गुणा में दी हुई है। हमको प्रयत्न करना है सरलता से हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, J तक प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न हम अभी साथ में हल करेंगे, कुछ इसमें से छूटेंगे। छूटने का अर्थ हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, जो छूटते हैं उन प्रश्नों का हल आपको गृह कार्य के रूप में करना है। चलिए शुरू करते हैं। हम इस पहले प्रश्न में से A लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 गुणा -1। 3 को -1 से गुणा करना है, तो 3 को 1 से गुणा करना आसान है। 3 एकम 3, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, तो बहुत सरल हमारा उत्तर हुआ -3। अगला प्रश्न लेते हैं C। इसमें दिया हुआ है कोष्टक -21 गुणा कोष्टक -30 कोष्टक बंद। तो दोनों ही संख्याएं माइनस की है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 21 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 630। इतनी आसानी से सरलता से हमारे प्रश्न हल हो रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यही पहला प्रश्न है, इसमें से हम लेते हैं E। इसमें दिया हुआ है कोष्टक -15 कोष्टक बंद गुणा 0 गुणा कोष्टक -18 कोष्टक बंद। हमने इसी प्रश्नावली की भूमिका में सीखा है, किसी भी संख्या को गुणा करते हैं 0 के साथ में तो हमारा उत्तर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम हल करेंगे, प्रारंभ में -15 दिया हुआ है, उसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे -18 दिया हुआ, इसको यथावत रखते हैं, और अब 0 को -18 से गुणा करेंगे तो हमारा सारा उत्तर हो जाएगा 0। चूँकि 0 ठीक मध्य की संख्या है, न तो यह धनात्मक में दर्शाई जाती है न ऋणात्मक में दर्शाई जाती है, ये ठीक मध्य में है, इसलिए इसके कोई चिन्ह का उपयोग नहीं करते। अगला प्रश्न लेते हैं हम F। कोष्टक -12 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक -11 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक 10 कोष्टक बंद। चूँकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 100 से गुणा करना आसान रहता है, तो वैसे ही
10 से गुणा करना भी आसान रहता है। इस प्रश्न में हमारे 10 आया है, तो हम इस 10 को एक बार अलग रख लेते हैं। शेष दो संख्याएं यानी -12 और -11 को गुणा करते हैं। तो -11 और -12 को गुणा जब हम करेंगे तो आएगा 132। चूंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की थी तो माइनस से माइनस का गुणा होकर के बन गया प्लस। आगे 10 हमने यथावत रखे थे, वह 10 नीचे लिख दिए, साथ में लिख दिए। अब 132 को 10 से गुणा करना है तो बिल्कुल आसान है। 132 लिखना है और यह शून्य उसकी इकाई में लिख देना है, तो हो जाएगा 1320। समझिए, 10, 100, 1000 ऐसी जो संख्याएं होती है उनको गुणा करना आसान होता है। जो भी संख्याएं गुणा में दी हुई होती है उनके इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो प्रारंभिक जो अंक हैं उनमें 10, 100, 1000 से गुणा करते समय शून्यों की संख्या बढ़ानी होती है। आगे बढ़िए, हम इसमें H प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न का ही H, कोष्टक -18 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक -5 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक -4 कोष्टक बंद। इसमें भी हमको सरल विधि से हल करना चाहिए। आप देखिए, पीछे की जो दो संख्याएं हैं, दूसरी और तीसरी, -5 -4, इनको गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। और हम ऐसा ही करते हैं। हमने 5 और 4 को गुणा कर दिया, प्लस का 20 हो गया, 18 को यथावत रख लिया। अब 18 को 20 से गुणा करना है तो शून्यांत वाली संख्याओं से गुणा करना आसान होता है। हमने 18 को गुणा किया 2 से, 18 दूनी 36, और ये 0 20 वाला पीछे लग जाएगा तो 360। चूंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो उत्तर माइनस में आना है, और ये हो जाएगा -360। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अब की बार 4 संख्याएं दी हुई है, 4 पूर्णांक है, गुणा करने हैं, चारों ही माइनस के हैं, तो 2-2 की जोड़ी में ले लेते। प्रारंभ के 2 अंक हैं उनकी जोड़ी ले लेते हैं, और अंतिम 2 अंक हैं तीसरे और चौथे, उनको अलग ले लेते हैं। तो -3 और -6 का गुणा करेंगे। ऐसे ही -2 और -1 का गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 3 और 6 का गुणा 6 तिया 18, और 2 और 1 का गुणा 2 एकम 2। हमने 2 समूहों में हल कर दिया। चूंकि सब माइनस थे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो 3 और 6 का गुणा 18, ये प्लस हो जाएगा। और 2 और 1, इनका चिन्ह भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा तो 2। अब 18 को 2 से गुणा करना, 18 36। अभी देखिए प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है तो 2 पक्ष हैं, बीच में बराबर का निशान दिया हुआ और दोनों तरफ कुछ संख्याएं दी हुई है। तो यह वितरण का नियम जो अभी हमने पढ़ा उसी प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें A और B 2 प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनमें से हल करेंगे दूसरा B प्रश्न हम लेते हैं। और इस B प्रश्न में जो हमको दिया हुआ है, कोष्टक -21 कोष्टक बंद गुणा बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक -4 कोष्टक बंद प्लस छोटा कोष्टक -6 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर आगे और संख्याएं दी हुई है। तो हम पहले बाएं पक्ष को लेते हैं। चूंकि जब 2 पक्षों का प्रश्न होता है तो बारी बारी से उसको हल करते हैं। बाएं पक्ष में जो हमको संख्याएं दी हुई है हमने यथावत यहाँ पर लिख ली। अब देखिए, पहले कोष्टक में -21 दिया हुआ है और दूसरे कोष्टक में -4 प्लस -6 दिया हुआ है। तो दोनों ही संख्याएं अगले कोष्टक में माइनस की हैं, बीच में प्लस का निशान है, इनको जोड़ना है। तो 6 और 4 जुड़ करके हो जाएंगे 10। एक कोष्टक में अपने पास में संख्या -21, दूसरे कोष्टक में है -10। तो इनको हल करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास में 21 और 10 का गुणा। 10 का गुणा करना अभी हमने सीखा था कि किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना हो तो उसमें 0 पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए। यहाँ दोनों ही माइनस की हैं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और यह बनेगा 210। बाएं पक्ष का उत्तर अपने पास में 210 आया है। और अब हम दाएं पक्ष की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रश्न में से दाएं पक्ष को हमने ले लिया
वह दिया हुआ बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक -21 छोटा कोष्टक बंद गुणा छोटा कोष्टक -4 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक भी बंद प्लस बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक -21 छोटा कोष्टक बंद प्लस छोटा कोष्टक -6 कोष्टक बंद। इनको हल करेंगे तो -21 पहले -4 से गुणा होगा और फिर आगे प्लस का निशान लग करके -21 को -6 से गुणा करना, तो माइनस माइनस का दोनों ही स्थानों पर गुणा होकर के प्लस हो जाएगा और हमने हल कर दिया। -21 को -4 से गुणा किया तो 84, -21 को -6 से गुणा किया तो प्लस का 126। दोनों ही संख्याएं प्लस की है इसलिए आपस में जुड़ जाएगी और हम इनको जोड़ देते हैं तो 210। हमारे पास में बाएं पक्ष में भी 210 आया, दाएं पक्ष में भी 210 आया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि दोनों ही पक्षों में जो संख्याएं दी हुई है वह समान है। अभी हमने प्रश्नों को हल करना प्रारंभ किया, इसमें मैंने संकेत किया था कुछ प्रश्न हम बीच में छोड़ रहे हैं, वास्तव में वह छोड़ नहीं रहे हैं, उसी विधि के प्रश्न अभी हमने हल किए हैं। तो शेष जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनकी विधि जो हमने हल की है वही प्रकार है। हमने पहले प्रश्न में से बी डी जी आई हल नहीं किया था, तो आज के गृह कार्य में आपको पहले प्रश्न में से बी डी जी आई को हल करना है और दूसरे प्रश्न में हमने ए आपके लिए छोड़ा था, आपको ये हल करना है। आशा है आप अच्छे से सीख रहे हैं। गणित विषय लगातार सीखने वाला है। यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन कार्य दिया जाता है। आप प्रयत्न करिए कि प्रतिदिन कुछ न कुछ गणित में नया सीखेंगे, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।